फिशिंग ओलंपिक्स चल रहे हैं। हेलो, चलो किसने कितना उठाया? किसके बीच में कंपटीशन चल रहा है? बीजू दा 0। ए हे बीजू दादा, जेंट्स लोग की लाज रख लो आप। ओ वुमेन वर्सेस वुमेन। उठाई दे नेকি নাই এটো পুরা খাব লাগিব। এনেকুৱা ভাল লাগিছে অ দাদা দাদা আহি পাই গলো হি দে। নমস্কাৰ 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 নমস্কাৰ। I am very grateful to you, all of you. ইমান ভাল লাগিছে অ দাদা, ইমান ভাল লাগিছে। ये ভাল লাগিছে। अच्छा लग रहा है आके डुबकी मारो तो। নাই নাই উঠা কৰিন্দা। নমস্তে। ठीक है खाली। हां নমস্কাৰ। ভালে আছে? ও কি খবৰ? আপুনি ভালে আছে? আচ্ছা। এ আমাৰ অঞ্চলত কৰিমদা ফুলন গামোচা লৈ কেনে একদম ভাল দে দাদা, ভাল লাগিছে। आंटी थोड़ा इस तरफ आ जाइए। কি ঘৰ বনালেও দাদা, বৰ ধুনীয়া ঘৰ বনালে কি শান্তি লাগিছে, কি শান্তি লাগিছে দেখি পেলাই। और यहाँ पे फिर हम हो गए थे इकट्ठे। यहाँ पे 3 फैमिली सह परिवार, यहाँ पे अगेन विद मुंबई फैमिली परिवार रीयूनियन हो गया था। यहाँ पे मिलना मिलाना हो चुका था। पापा देर से मिले थे क्योंकि जुम्मा का दिन था और पापा नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। तो आफ्टर नमाज़ पापा ने यहाँ पे आके सबको ग्रीट किया, हमने भी सबको मिल लिया। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया था, चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो गया था। उसके बाद यहाँ पे इन लोग का मेन इंटरेस्ट था यहाँ पे पुखरी के पास आना। पुखरी यानी कि फ़िश पॉन्ड की तरफ आए हुए थे। यहाँ पे ये लोग अपना फ़िश रॉड कैरी कर चुके थे, तो हमारी भी यहाँ पे बोरोखी थी, वहाँ पे वो लिया और यहाँ पे उन्होंने अपने फ़िशिंग रॉड से अपना यहाँ पे फ़िश पुल का कंपटीशन कर रखा था। यहाँ पे जेंट्स वर्सेस लेडीज़, लेडीज़ वर्सेस लेडीज़, जेंट्स वर्सेस जेंट्स। बच्चे भी यहाँ एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे फ़िश पॉन्ड की तरफ आके। तो यहाँ पे फुल ऑन एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती चल रहा था। आंटी भी यहाँ फिश उठा रही थी। उसके बाद यहाँ पे लंच टाइम हो गया था। यहाँ पे हमारा डाइनिंग सेट था विथ वेराइटीज़ ऑफ डिशेस जो कि मम्मी ने बहुत ही प्यार से बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हमने भी यहाँ पे दोनों बहनों ने मिलके यहाँ पे सब कुछ रेडी कर दिया था। बस उनके आने का यहाँ पे वेट हो गया था, तो तब तक मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया यहाँ पे क्या क्या वेराइटीज़ रखा हुआ था। सब कुछ यहाँ पे प्यार से सजा के रखा था और फिर यहाँ पे ये लोग आके बैठ के अपना लंच एंजॉय करने लग गए। কণীটো সেই দোকানৰ পৰাই এটা গড়াল বনাব লাগিব। ঘৰৰ অকল খালি মাছে পাব, মাছ। কি মাছ ঘৰৰ মাছ? यहाँ पे मम्मी उन्हें गाइड कर रही थी कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया, क्या है, वही सब बता रही थी। नहीं बोरखी दिए। और फिर खाने के बाद यहाँ पे फिर एक महफिल बैठ गई। तो फिर कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, तो वहीं कुछ मीठा खाते हुए थोड़ा सा खुद को कूल कर रहे थे। एसी में बैठे यहाँ थोड़ा सा ठंड पा रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सब लोग यहाँ पे टहलने आ गए, पैसेज पे थोड़ा वॉक पे आ गए। थोड़ा इधर उधर की बातें चल रही थी। पापा भी अपना यहाँ पे स्टोरी टेलर टाइम शुरू हो गया था। सब यहाँ इकट्ठे पापा को सुन रहे थे। पापा भी यहाँ पे अपनी अपनी गॉसिप बता रहे थे, थोड़ा घर का इंट्रोडक्शन दे रहे थे पैसेज पे आकर। जो हमारे यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे जो मेरी फैमिली रहती हैं यहाँ पे सब, तो उनको सब दिखा के यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा था। फैमिली इंट्रोडक्शन ये था उनका गाड़ी जिसमें आए थे, और ये हमारा फ़्लैग होइस्ट किया हुआ था, मेरे चाचा ने लगा के रखा हुआ था। फ़्लैग इंडिपेंडेंस स्पेशल था, तो ऑफकोर्स ये इंडिपेंडेंस स्पेशल डे था और रीयूनियन स्पेशल था सब मुंबई वालों का। और फिर फाइनली हम यहाँ पे सब मिलकर अपने यहाँ पे टेरेस की ओर बढ़ रहे थे। तो टेरेस पे भी जाके उन्होंने सब देखा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम विज़िट किया हुआ था, तो वही पूरा घर घूमते हुए देख रहे थे। हम उनको इंट्रोडक्शन दे रहे थे। खाना पीना खाने के बाद थोड़ा टहलना हो गया, थोड़ा इधर उधर की बातें भी हो गई, थोड़ा देखना दिखाना हो गया। एंड दे वर रियली ट्रूली अमेज्ड, और उनको वाकई ही हमारा गांव का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही उनका मन भी हरियाली हरियाली हो गया था। क्या है ना, दरअसल हम
शहर में रहते हैं, शहर से यहाँ आने के बाद जब आपको एक नेचर वाला एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो हर कोई मोहित हो ही जाता है ऐसे माहौल देख कर के। तो सिमिलरली वो भी इम्प्रेस हो गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे एज़ यूजुअल की तरह हमारा यहाँ पे म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट का सेशन शुरू हो गया था। यहाँ पे मेरे पापा गा रहे थे और मम्मी उनको उनके सॉन्ग पे ही नाचते हुए अकम्पनी कर रही थी। हालांकि ये सॉन्ग पे डांस करने जैसा कुछ नहीं था, बट क्या है ना, वाइफ है, हस्बैंड का तो साथ देगी, तो उनको भी इनकरेज करिए और ख़ुद भी एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हम तीनों भाई बहनों ने भी थोड़ा सा गा लिया, तो आप लोग थोड़ा हमारा भी गाना सुन लीजिए। गाना गाते गाते फिर यहाँ हो गया था फ़न टाइम, यानी कि बाय बीजू दादा। यहाँ पे थोड़ा फ़न मस्ती चल रहा था, तो आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए कि क्या था वो। हार्टलेस Roba sunan Diego. Aquí que. फील आ रहा है। Come on, नीचे दादा। चलो, you can do it.
और फिर यहाँ आ गया था मेन यानी कि बिहू डांस। तो बिहू डांस करते करते मैं आपको इस आंटी के बारे में बता दूँ कि देखो गाना भी गा लेती हैं, डांस भी कर लेती हैं और फिर ये केक भी बनाती है, आसमिस ज्वेलरी डिज़ाइंस करती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी है और साथ ही में इनका खुद का क्लाउड किचन भी ये रन करते हैं। एंड कुछ बातों पे जब कोई बातें गलत हो, रॉन्ग बातों के अगेंस्ट ये स्टैंड लेना भी जानती है और कई जगहों पे उन्होंने अपना ऐसा ऑफिसर रोल प्ले करके बहुत सिचुएशन से अपने आप को सेव भी किया है। तो वो स्टोरी टेलर पे उन्होंने हमको बताया था। तो किस तरह से ये सब कुछ चीज़ें कर लेती है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आंटी है और उसी साथ साथ बहुत प्यारी भी है। महफिल जमाना भी जानती है, लोगों को साथ मिलजुल कर चलाना भी जानती है। साथ ही में मैं बता दूं, इनके लिए मैंने अलग सा आसमिस ज्वेलरी डिज़ाइन के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिस पर मैंने इनको फेसबुक पर मैंने टैग कर रखा है। तो आप मेरे उस वीडियो पे जाके उन्हें चेक कर सकते हैं उनके अकाउंट पे। अगर कुछ भी चीज़ों के लिए आपको कांटेक्ट करना हो, जो भी मैंने डिटेल्स दिया है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं फ़र्दर डिटेल्स लेने के लिए। और साथ ही में ये जो आंटी जो ज्वाइन करी है, ये है पापोरी आंटी। इन्हें मिले हमें कुछ खास ज़्यादा दिन हुए नहीं, क्योंकि इनको तो हम यहाँ आसाम में गुवाहाटी में मिले, लेकिन फिर भी लगता नहीं है कि इनसे हम पहली बार मिल रहे हैं। 2 दिन में हमारे साथ मिलकर इतना घुल मिल गई थी कि सच में क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा लगा। और अरूप दादा को तो हम पहले से ही जानते थे, बट पापोरी आंटी को भी नए से जानने लगे और उनका बेटा रक्षन, उसको भी हम जानने लगे। तो वो भी बहुत ही प्यारा ही बच्चा है। इनफैक्ट वो एक टाइम मेरे भाई का वो एक्स स्टूडेंट रह चुका है फुटबॉल कोच पे। तो बस इस तरह का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। और साथ ही में मैंने जो पहले बताया मेरी आंटी के बारे में, उनकी बेटी प्यारी खुशी, वो भी कोई कम नहीं है। वो भी अपने एंड में वो एक टैरोट रीडिंग करती है। तो उसका भी मैंने अलग सा एक पोस्ट पे मैंने उसे टैग किया हुआ है। इतिशा फुकान नाम है, मैंने उसको भी टैरोट रीडिंग पे मैंने टैग किया हुआ है। अगर आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन पे आपको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना हो या एडवाइस लेना हो या कोई कन्फ्यूजन क्लियर करना हो, तो आप इतिशा फुकन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने फेसबुक पर दोनों ही रिकू शर्मा और इतिशा फुकन दोनों को ही अलग अलग कंटेंट पेज पे मैंने टैग किया है। फेसबुक पे जाके आप मेरे चेक कर सकते हैं। और इस तरह से फिर हम सब ने मिलके यहाँ एंजॉय किया। जेंट्स लोग तो अपने ही दुनिया में बिज़ी थे, लड़के अपने दुनिया में बिज़ी थे। हम यहाँ लेडीज़ पार्टी फुल यहाँ अपना एंजॉय कर रही थे। और यहाँ देखो शुरू हो गया था हमारा गरबा डांस। बिहू सॉन्ग में हो गया था गरबा डांस। Now it's time to say tata, bye bye, goodbye, see you soon, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे चलते चलते। ऐसा वाला कुछ माहौल था। यहाँ पे हम सब असेंबल हो चुके थे एक ग्रुप फ़ोटो सेशन के लिए। और साथ ही में यहाँ पे पापा और मम्मी ने सभी अतिथि मेंबर को फूलन गामोसा से सम्मानित किया, यानी कि हमारा आसाम का ट्रेडिशनल कपड़ा जिसे हम सम्मानित के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा आसाम का प्राइड है, आसामीज़ गामोसा कहते हैं जिसे हम। तो वही मम्मी ने एज आ टोकन ऑफ लव सभी मेंबर को दिया, बड़े ही प्यार से सबको ग्रीट किया और इस डे को ब्यूटीफुली एंड किया सब मेंबर को। तो हमारी रिकू आंटी को भी हम दे रहे थे, वो तो मना कर रही थी लेने से, तो हमने कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता, आपको तो लेना ही होगा और आप तो ख़ास हो हमारी, तो आपको तो लेना ही चाहिए।
फिर बड़ों को देने के बाद हमने बच्चों को भी दिया। बच्चे मना कर रहे थे कि नहीं नहीं हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे आप लोग का आशीर्वाद ही काफ़ी है। हमने कहा कि रख लो, एज़ अ मेमोरेबल गिफ्ट, एज़ अ टोकन ऑफ लव, हमारा आशीर्वाद समझ के, प्यार समझ के रख लो। और फिर यहाँ मेरी बहन भी बोल रही थी ले लो ले लो, ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं, ऐसे सम्मानित वाले मौके। तो वही वो खुश होकर वो खुशी से उसने ले लिया। उसका नाम भी है खुशी, तो उसने खुशी से ले भी लिया। यहाँ पे हमने रक्षक को भी दिया, तो वो भी मना ही कर रहा था, फिर भी बहन ने उसे भी दे दिया। तो बस इसी तरह से सबको हमने सम्मानित करके सबको प्यार से ग्रीट किया, टाटा बाय बाय बोलने के लिए। फिर वो मोमेंट आ गया। Bye-bye. Bye. See you all soon next time. Sure. Yeah. See you soon. मैं थकी जो बिजू Bye-bye. Bye-bye. See you soon. और फिर इसी तरह से हमने अपने डे को ब्यूटीफुली एंड किया और सबको टाटा बाय बाय बोल दिया, विदाई कर दिया। और अगर आपको भी अगर हमारा ये वीडियो देखकर अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा। बाय बाय।